दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी होर गुरुजी यह सौ बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय आय हंस वृंदो आय हंस वृंदो माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जब सद्गुरु आपके साथ हो सद्गुरु आपके साथ ही है। अब देखो वाणी कैसे बदल जा रही है। सद्गुरु आपके साथ हो इसका मतलब लगता है कि सद्गुरु आपके साथ नहीं है, जबकि सद्गुरु आप ही के साथ में है। वो विभु सत्ता है। गमना गमनन विभु बने गमना गमनन विभु बनी। आय हर्ष वृंदो आप विभु जो है उसका आवागमन नहीं होता है, वह तो पूरे संसार में रहता है। प्रभु जो है आप ही के पास में है, आप बूझ नहीं पाते हो, उसी को तो बूझना है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो ये स्वर वेद की वाणी है। ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की हृदय की चेतन मणि है। ये
परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया। अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत। उसके बाद गूगल भी नहीं जानता है, गूगल पूरा संसार का जानता है। आपका खाता में कितना पैसा है सबका जानता है वो, लेकिन इसके आगे नहीं जानता है। इसके आगे चेतन देश है, और वह जो है आत्मा जानती है। अब बोलोगे आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। देवा सादा फल शरण गहु, आत्मज्ञान जब उदय भई, सुधि भैया पन दीस। देवा सादा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। आय हंस बिंदो, आप गलत जगह में आ गए हो। अब आप बोलोगे अरे मानव जन्म मिला है तो इससे बड़ा उत्तम कोई जगह नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि गलत जगह में आ गए। इस सदगुरु की वाणी में अनंत ज्ञान है। एक ही वाणी जो है उसमें भाव अनंत अनंत है। स्वामी जी ने क्या कहा, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आय हंस बिंदो, ये स्वामी जी कह रहे हैं आप अमृत सागर से जो है गिर गए, नीचे आ गए, तो फिर अमृत सागर में चलो। आय हंस वृंदो, स्वरभेद जो है आपको उसी अमृत सागर में ले जाना चाहती है। स्वरभेद क्या कह रही है, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आय हर्ष वृंदो, आनंद तो केवल प्रभु में है, इसीलिए उसका नाम जो है सच्चिदानंद है। आप भेद को काहे नहीं बूझ जाते। उस परमात्मा का नाम जो है सच्चिदानंद है। सत्य है प्लस चित्त है प्लस आनंद है। सत्य चित्त और आनंद, तो आपको आनंद कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप संसार में कहीं चले जाओ,
केवल प्रभु में आनंद है, ईश्वर में आनंद है, और कहीं आनंद नहीं है। जीव जो है वो समझता है मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरा ये है, मेरा ये, कुछ नहीं है। पूरा जितनी विश्व सुंदरियां हैं उनका जीवन के बारे में भी पढ़ो ना। उनका पारिवारिक जीवन भी गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन भी गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। और अंत में जो है करोड़ों रुपया वो लोग कमाता है, और अंत में जो है अकेले मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई उनका दुख दर्द को देखने वाला नहीं होता है। ऐसे तो विश्व सुंदरी हो गया, अरबों खरबों पैसा मिल गया, लेकिन अंतिम काल में जो है बहुत बुरी दशा होती है। आप पढ़ करके देख लो, गूगल में देख लो। आए हंस वृंदो, कहीं भी सुख नहीं है। सुख एक ही जगह है जहां सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य है मतलब अभी भी है वो, चित्त है, चेतन भी है, और आनंद भी है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा? सत स्वरूपाया प्रकृति है। यह प्रकृति कैसी है? सत्य स्वरूप है। जैसी आज है वैसे ही कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, लेकिन ये बदलती रहती है। एक बरगद का विशाल वृक्ष होता है, उसका फल खा करके चिड़िया जो है चली जाती है और कहीं पर विष्ठा का त्याग करती है। फिर वही पेड़ वहां जम जाता है और वो भी विशाल होता है। फिर वही जो है, आप देखो नदी किनारे जो है बड़े बड़े विशाल वृक्ष हो जाते हैं, बरगद के, इसकी। क्यों? चिड़िया वहां पानी पीने जाती है और वो बीज खा करके आई हुई है बरगद के पेड़ का, तो वहां उदय हो जाता है। आपका घरों में देखो, जहां पानी की टंकी है, जहां ये सब है, चिड़िया आती है, पानी पीती है वहां, और वहां मल त्याग करती है, और घर में भी पूरा जो है पीपल का पेड़ लग जाता है, बरगद का पेड़ जो है उगाता है। तो मेरा कहने का जो मतलब ये है कि ये सृष्टि, ये सत्य स्वरूप है। हम लोग यहां हैं तो भी ऐसे ही है, कल को नहीं होंगे, यहां नहीं होंगे, कहीं और होंगे। आय हर्ष वृंदो, आप यहां नहीं होगे, कहीं और होगे, क्योंकि आप चेतन हो। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, असत चितारू पही जीव। और जीव क्या क्या है? सत्य है और चित्त भी है। सत्य और चित्त है, आनंद नहीं है। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव। सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव। सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदो, आनंद कहाँ से मिलेगा? तो स्वामी जी ने क्या कहा? चारों फल गुरु
चारण में चाहयामित फल पाय सद्गुरु जानर चा करे सर्वठाम जस आय चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय सद्गुरु जानर छा करी सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं है। सुखद पदारथ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं आय। हंस वृंदो, तो प्रभु में है जो है सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सभी संत महात्माओं ने, ऋषियों ने यही कहा है। अरे नित्य अनादि सद्गुरु ने यही कहा है। चुंबक लोही प्रीति है। आय हंस वृंदो, आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो सद्गुरु का जो शब्द है, एक शब्द में अनंत विचार है। चुंबक लोही प्रीति है लोहाली त उठाय ऐसा शब्द कबीरी का कालशीली त छुड़ाय। आप केवल एक दोहा का इसका भेद समझ जाओ, आपको पूरा जीवन सफल हो जाएगा। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसी दोहा में सब कुछ कह दिया गया है। अरे स्वामी जी का एक दोहा भी आप ठीक से बुझ जाओ, उसमें अनंत ज्ञान है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पार। अब आप भेद को बुझो। कबीर साहब ने क्या लिखा? चुंबक लोही प्रीति है लोहाली त उठाय ऐसा शब्द कबीरी का कालशीली त छुड़ाय। आय हंस वृंदो, चुंबक को किससे प्रीति है? लोहा से। अब जितना लोहा मिलेगा सबको अपने में मिला लेगा। अब चुंबक का पावर कितना बड़ा है। वैसे ही जो है संतों की प्रीति जो है पूरा संसार से होती है। और सद्गुरु तो आपको पता है सब जीवों से प्रेम करता है। सद्गुरु जो है सभी जीवों से प्रेम करता है, ये उसका सहज स्वभाव है। और सद्गुरु बुला भी रहा है, हंसा लोक हमारे हंसा लोक
हमारे अइह ताते अमृत सुख फल पैया लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई अत्याधीना होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दे बल खाई। आय हंस वृंदो, आपको सदगुरु के पास जाना है और अति अधीन होकर के जाना है। आप सब लख लोगे। अधीनता एक ही तो गुण बोला उन्होंने, हंसा लोक हमारे अइह। सदगुरु कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, ऐ हंसा, संसार को नहीं कह रहे हैं, केवल हंस हंसनी को कह रहे हैं। जो विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, उनको कह रहे हैं। हंसा लोक हमारे अइह, हंसा लोक हमारे अइह ताती अमृत फल तुम पैया। आय हंसा, हमारे लोक में आओ, आ जाना। हंसा लोका हमारे अइह ताते अमृत फल तुम पैया। वहाँ अमृत फल मिलेगा। हंसा लोका हमारे अइह ताते अमृत सुख फल पैया। अब आगे क्या कहते हैं? लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। आय हंस वृंदो, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा लोक बहुत दूर है। इस सदगुरु की भी वाणी कैसे समझोगे? कभी बोलते हैं एकदम पास में है और कभी बोलते हैं बहुत दूर में है। आय हंस वृंद, यही तो झामर झूमर को आपने बूझना है। एक तरफ कहते हैं जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस दिन सुर तिरकाय। कह रहे हैं कि एकदम पास में है और कह रहे हैं कि दूसरे में आओ, लोक हमारा अगम दूर है। दूसरे में कह रहे हैं कि हमारा लोक अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। तो कैसे जाओगे आप बताओ? वो खुद ही कह रहे हैं कि लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। बोल रहे हैं कोई पार नहीं पा सकता है। और दूसरा लाइन में क्या कह रहे हैं? अत्याधीन होया जो कोई ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई व बुझाई। अरे बुझा देंगे, लखा देंगे, बता देंगे और पहुंचा भी देंगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बात
लाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। ऐ हंस वृंदो, वही सदगुरु यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है, लेकिन अति अधीन होकर के आ जाओगे तो मैं पहुँचा दूंगा, लखा दूंगा, बता दूंगा, बुझा दूंगा। तो आपको अति अधीन होने में क्या लगता है बताओ? अरे गुरु का आगे अति अधीन रहना है, सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है तो आप लख लोगे। ये सदगुरु जो है यही कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अब आत्मसमर्पण कैसे करना है, इसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी, आप स्वरवेद में जो है ना ढूंढ लेना। आत्मसमर्पण किमी करो। आय हर्ष वृंदो, स्वामी जी ने एक एक स्टेप का बात बताया है। आटा गूंथोगे तो उसमें कैसा खुशबू आएगा, बोरी से आटा निकालोगे तो उसका कैसा खुशबू आएगा, उसका गोला बनाओगे, रोटी बेलोगे तो कैसा खुशबू आएगा। हर जगह जगह का जो है बताए हैं। तवा पर पड़ेगा तो उसका कैसा खुशबू आएगा। ऐसे ही जो है जो सदगुरु का जो देश है, एक एक जगह जगह का बात बता रहे हैं। तो अत्याधीना होया जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। अब आगे क्या कहते हैं, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चली जाई। मृत्युलोक से हंसा, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वालो कदिकाई, हंसा तब वालो कदिकाई। और क्या कहते हैं, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुगारा जकराई, हंसा जुग जुगारा जकराई। आय हंस वृंदो, अरे गुरु के चरण ही है जो है
उसी में समा जाना है, जुग जुग तक जो है फिर संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार में आओगे तो यही सब होगा, रोज परेशान हो जाते हो, ऐसा है वैसा है, फलान है ढिकान है, ये संसार में तो ऐसे ही रहेगा। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीराता, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वा सदा जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीराता, गुरु की चारनिया में 68 तीराता, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वा सदा जल नीरमाला, गुरु दरिया वा सदा जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा आय हर्ष वृंदो, पंडित मूला पीर यौलिया, पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया,
ईसबा भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चारण में समाना हो, गुरु के चारण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, पूरा संसार जो है मन की ही चाल में परेशान है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी दुकान दौरी, क्या क्या करना पड़ता है संसार में। देखो, झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है। ये संसार ही ऐसा है। यह देश जो है माया का देश है। यहाँ आपको पता ही है इतना झूठ सच और क्या क्या होता है संसार में, आप तो जानते ही हो। तो गुरु के चरण में रहा करो, न वहाँ झूठ सच काल वहाँ नहीं जाता है। ए जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। यहाँ तो आपको जो है पल पल पर जो है माया ठगती रहती है, और गुरु चरण में जाओ वह माया रहती नहीं है। वह देश जो है चेतन देश है, सदगुरु का देश है, वही तो आपको बुला रहा है। हंसा हंसा बेगमदी समारा, अवध बेगमदी समारा। एक कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वहाँ जाया नहीं जा सकता है। अवध बेगमदी समारा, राजा रंका फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवध बेगमदी समारा। आय हंस वृंदो, इस संसार में सदगुरु जो है सबको आमंत्रित कर रहा है, सबको बुला रहा है, सबको बता रहा है। ऐसा नहीं कि राजा के लिए अलग से बता रहा है, सदगुरु सबको एक समान बता रहा है। अवध बेगमदी समारा, अवध बेगमदी समारा। आगे क्या कहते हैं? राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवध सबको कहाँ पुकारा। ये वाणी जब जो है कबीर साहब ने इस धरती पर सुनाया होगा, पहली बार वो कौन जीव सुना होगा? कह रहे हैं वो, अवध बेगमदी समारा,
राजा रंग फकीर बादशाह। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबके लिए एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? अवध बेगम दी हमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा। अवध सबको कहो पुकारा, जो तुम चाहो आओ परम पद। अरे यदि परम पद चाहिए, जो संसार का सबसे बड़ा पद जो है, अवध बेगम दी हमारा, जो तुम चाहो आओ परम पद। बसिया दी हमारा, अवध बसिया दी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवध सबको कहो पुकारा। क्या कह रहे हैं? जो तुम चाहो आओ परम पद, बसिया दी हमारा। अवध बसिया दी हमारा। और क्या कहते हैं? आय हंस वृंदो, वाणी जो है बंद होने लगती है। जो तुम चाहो आओ परम पद, बसिया दी हमारा। आय हंस वृंदो, आप तो संसार में, शादी में, विवाह में खास खास को बुलाते हो। कबीर साहब ऐसा नहीं करते हैं, वो सभी को बुला रहे हैं। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको कह रहे हैं। जो तुम चाहो आओ परम पद, बसिया दी हमारा। वो सबको बुला रहे हैं, सब आ जाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार में कौन बुलाता है आपको? कोई खास होता है वही बुलाता है, सब लोग नहीं बुलाता है। तो काहे लिए बुला रहे हैं? संसार का अहो पद चाहिए, परम पद चाहिए, सबसे बड़ा पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंस वृंदो, सुखदा पदारथा अन्य नहीं। उसी पद को बोल रहे हैं वो। यहां स्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं, कबीर साहब ऐसे बोल रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, प्यारे प्यारे हो, दुलारे दुलारे हो। आप तो बूझ जाओ। संसार नहीं बूझता है, कोई बात नहीं, आप तो बूझो। क्या कह रहे हैं? राजा रंका फकीरी बादशाह। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको चिल्ला चिल्ला करके मैं कह रहा हूं, इस संसार का सबसे बड़ा पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो। अब आपको बुला रहे हैं बसने के लिए, आप मानते नहीं हो, आप जाते नहीं हो। आप जाते हो संसार में बसने के लिए, और सदगुरु अपने यहाँ बुला रहा है। अरे आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वहां शरीर से नहीं जाना है, वहां सूरत से जाना है। इतना भेद भी नहीं जानते जो है।
और वहां सूरत से जाना, फिर संसार में शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अहो परम पद जो है, तो वही तो कह रहे हैं, कहे कबीरा सुनाओ भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई, जुग जुगारा जकराई। अय हंस वृंदो, श्वेत सिंहासन आपको दे रहे हैं, आनंद का घर दे रहे हैं, तो वहां बसा करो जो है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो तुम मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजो मानही की भारा अवधु, ताजो मानही की भारा। मन के भार को अपना सिर पर नहीं लेना। ये दुनिया भर का बात बताएगा, उसकी बात को नहीं मानना। आपको सदगुरु की बात माननी है, मन की बात को नहीं माननी है। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काल रूप स्वाधीनता, काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश। आपका जीवन सबसे उत्तम वही है जो आप सदगुरु की आदेश के अनुसार चलते हो। ये स्वर वेद आदेश ही तो है। अरे आप भुला जाते हो, स्वर वेद आदेश है आपके लिए। आपका जीवन सुखमय होना है तो इसी पर चलना होगा। सदगुरु आदेश ही तो दिया है आपको। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आय हंस वृंदो, मन के हिसाब से चलोगे तो फंस जाओगे। वही कबीर साहब वहां कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा मानही की भारा अवधु, ताजा मानही की भारा। वो वहां कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना, जैसा सदगुरु कहता है वैसा करना। तो वही चीज यहां भी कह रहे हैं, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। और स्वामी जी ने क्या कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, मन के आधार पर नहीं चलना, उसको गुरु चरण में विचार कर लेना। स्वामी जी तो यही कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अय हंस वृंदो, गुरु का चरण में पहले विचार कर लेना, फिर मन का काम करना, तो शुद्ध हो जाएगा।
तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, तज नहीं की भारा अवध, तज नहीं की भारा, ऐसी रहनी राहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा अवध, बेगमदी सहमारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा अवध, साहिब की दरबारा। अय हंस वृंदों, जो साहेब के दरबार में सत्य नाम की महानता है, सत्य नाम का टिकट ले लो। आता है भजन गाते हैं लोग जो है, सत्य नाम को आपको होना चाहिए आपके पास। सत्य नाम, सार शब्द, नाम, सतनाम, निअक्षर, ये सब एक ही बात है, ये आपके पास होना चाहिए। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा अवध, साहिब की दरबारा। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। अय हंस वृंदो, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, केवल सत्य नाम हो, तो आप चले जाओगे आराम से। अरे जाना थोड़ा है, मिल जाओगे। आपके पास सत्य नाम होना चाहिए, क्योंकि उसी का महत्व है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लंबा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, कोई काम नहीं आएगा आपका। सत्य नाम की है महताबी। राजा हो उसको भी सत्य नाम चाहिए, फकीर हो उसको भी सत्य नाम चाहिए। बिना सत्य नाम के आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर उसी का महत्व है। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा अवध, साहिब की दरबारा। तो वहाँ केवल सत्य नाम का महत्व है, बाकी आपको कुछ नहीं लगेगा। वहाँ आप स्त्री हो, जवान हो, बूढ़े हो, बालक हो, सुंदर हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, कोई वहाँ काम नहीं चलेगा। आपके पास सत्य नाम होना चाहिए, सार शब्द होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। अरे सीधे सीधे देसी भाषा में समझ जाओ, गुरु का चरण होना चाहिए, तभी आप पहुंच पाओगे। अब गुरु का चरण कैसे पकड़ोगे? आय हंस वृंदो, वही कहते हैं, कठिन काल सी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध, अवध गहो शब्द टक सारा। कठिन काल सी बचना चाहो, यदि काल से बचना चाहती हो तो गहो शब्द टकसारा, शब्द को टक से पकड़ करके रखो, छोड़ना नहीं है उसको। अरे सूरत से तो पकड़ना है, और सूरत जिसको पकड़ती है वो छोड़ती नहीं है। पहले मन को शुद्ध करो, वो शुद्ध होकर सूरत में बदल जाएगी, और सूरत में बदल जाएगी तो दुख सुख होगा नहीं। आप कैसे जो है ना सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद काहे नहीं पूछते। मनवा पावन की साथ में दुखा ददवन दयसान,
साधन मी बाधन चली स्वगति को समक्रांत। तो पहले मन को गुरु चरण में रगड़ रगड़ करके शुद्ध कर लो। गुरु चरण में ही शुद्ध हो जाएगा ये, और कहीं शुद्ध नहीं होगा। तो जब शुद्ध हो जाएगा तब क्या कहते हैं? सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा, कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध गहो शब्द टक सारा, कह कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा। तो सभी जो है सत्य नाम ही सब कुछ है। तो आपको जो है गुरु चरण में लगे रहना है। पूरा स्वर वेद यही कहती है, शास्त्र की वाणी यही कहती है, और हनुमान चालीसा यही कहती है, रामायण यही कहता है, वेद यही कहते हैं, संत वाणी यही कहती है। क्या कहती है? गुरु के चरण को पकड़ करके रखना। अब गुरु का चरण हाथ से नहीं पकड़ना है, उसको सूरत से पकड़ना है। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।